हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, काफी लोग मेरे से कमेंट करके कल लाइव में भी और वैसे भी कमेंट करके पूछते हैं, सर हम क्या प्रोडक्ट सेल करें, हमें समझ नहीं आ रहा है हम किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे आपको अपने प्रोडक्ट कैसे आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए सेल करने के लिए, उसमें आपको क्या चीज सर्च करनी चाहिए। ठीक है, कैसे आपको प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च करनी चाहिए और कैसे आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए ऑनलाइन सेल करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको अच्छी सेल दे और जिससे आप अच्छा ग्रो कर पाओ इन फ्यूचर में। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में। प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है, एक कॉस्ट, एक उसकी क्वालिटी और एक वो रेगुलर मिले, सेम डिजाइन का प्रोडक्ट जो है रेगुलर मिले। ठीक है, आपको मेनली 2-3 बातों का ध्यान रखना है, उसकी आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है और क्वालिटी कैसी है और वो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आपको डेली मिले, मतलब रेगुलर मिलते रहे, ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, उस चीज के लिए प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा मार्केट। देखो जो भी बंदे आप मुझे देख रहे हैं वो उनके एरिया के अकॉर्डिंग कोई ना कोई मार्केट उनके आसपास होती है, किसी ना किसी चीज के लिए वो फेमस होती है वो जगह। जैसे दिल्ली में सदर बाजार है, करोल बाग है, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, सदर में किचन की मार्केट है, टॉयज की मार्केट है और बैग्स की मार्केट है यहाँ पे सिद्दीपुरा में। ठीक है, सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। गूगल पे सर्च करो और अपनी नियर बाय मार्केट जाओ, वहां घूमो, घर पे बैठो मत, वहां थोड़े घूम के चक्कर लगा के आओ, थोड़े दिन तक घूमो, चाहे समझ भी ना आ रहा हो ना तब भी थोड़े जाओ मार्केट में। जब तक आप मार्केट के अंदर घुसोगे नहीं ना, आपको नॉलेज नहीं होगी कि वहां पे चल क्या रहा है, कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा मार्केट जाओगे ना, आपको आइडिया होने लग जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आने टाइम में मिलेगा नहीं मिलेगा, उनसे कंफर्म कर लेना। सेम डिजाइन का रेगुलर मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो ये है पुशअप बार है ना, ये जब हम लेते हैं तो उनसे भाई कंफर्म करते हैं कि सेम डिजाइन का ये हमें रेगुलर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी हम ऑनलाइन डालते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर मान लो लिस्टिंग चल गई और बाद में नहीं मिला तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, जो एड चलाई हमने सब बर्बाद हो जाएगी। तो इससे जो भी प्रोडक्ट लो वहां पे अपने नियर बाय मार्केट से ये चेक करना जरूर, उनसे पूछना कि ये प्रोडक्ट मुझे रेगुलर बेसिस में मिलेगा या नहीं मिलेगा और सेम डिजाइन का मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तभी आप उस प्रोडक्ट में डील करना, नहीं तो भाई मत करना। ऐसे प्रोडक्ट ऑफलाइन के लिए अच्छे होते हैं, ऑनलाइन के लिए आपको प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन के लिए वो प्रोडक्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहिए सेम डिजाइन में। ठीक है, तो उनसे एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, एक तो हो गया, ये एक पॉइंट हो गया प्रोडक्ट के बारे में है ना। दूसरा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो अगर आपके पास थोड़ा पैसा कम है तो आप क्लोथिंग कैटेगरी में मत जाना, क्योंकि उसमें थोड़ा हाई पैसा लगता है, उसमें थोड़ा पैसा फंसता है, उसमें आप ज्यादा प्रोडक्ट में डील नहीं कर पाओगे। वो क्यों नहीं कर पाओगे, वो मैंने आपको कल लाइव में भी बताया था। देखो जो मैंने नोटिस किया है ना, जितने भी मैंने लाइव में कमेंट देखे हैं, सारे बात करते हैं क्लोथिंग कैटेगरी की, है ना। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो क्लोथिंग कैटेगरी से स्टार्ट मत करना, उसमें आपकी पैसे फंसता है। ठीक है, अगर स्टार्ट करना ही है तो थोड़े सैंपल लेके करना। मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, देखो मैंने कल लाइव में बताया भी था, अगर मान लो आप क्लोथिंग लाइन में स्टार्ट करते हो, आप कम से कम 3-4 साइज तो लोगे, ML, XL, XXL, और उसके कम से कम 3 सैंपल भी लोगे, 3 करके, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 12। ये सिर्फ हो गया एक कलर का, ये सिर्फ हो गया एक कलर का। ठीक है, मान लो वो आपको 120 की पड़ती है ना, 120 की पड़ती है तो 120 गुणा में 12 दूनी 24 तो 2400 तो आपका लग गया एक सेट में। अगर सिर्फ आप एक कलर का लेते हो तो, अगर आप कपड़ों में जा रहे हो कम से कम 4 या 5 कलर के डिजाइन तो आप लोगे। अगर आप 4 या मान लो 4 कलर के डिजाइन ले लिए स्टार्टिंग में अपने, तो 2400 कितना हो गया, 4 16, 14 9, तो देखो 9600 का तो आपका सिर्फ ये 4 कलर का इन्वेस्टमेंट लगेगी। फिर
9600 आपकी इन्वेस्टमेंट लग गई सिर्फ 4 कलर लेने में। ये टी शर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये बात सिर्फ टी शर्ट कैटेगरी में नहीं है, ये बात जिस कैटेगरी में साइज के वेरिएशन होते हैं और कलर के वेरिएशन होते हैं उस कैटेगरी में है। आपको ये चीज आपको सब में देखने को मिलेगी। कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ठीक है, और इन्वेंट्री कम होगी उसमें। इसमें आपकी लिस्टिंग भी कम होगी, ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप स्टार्ट करना स्टैंडर्ड आइटम से जिसमें साइज का इशू ना हो, ठीक है। और उसमें क्या होता है, रिटर्न भी कम आती है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हो गया किचन कैटेगरी, एक कैटेगरी हो गई किचन, उसमें कोई साइज का इशू नहीं होता। अगर होगा तो सिर्फ बर्तनों का छोटा बड़ा का होता है, बाकी उसमें कोई इश्यू नहीं होता। उसमें आप जो जैसे मान लो आपने कितने का था, 1200 का एक सेट था ना, 1200 का एक सेट था टी शर्ट कैटेगरी में। 1200 में आप किचन में कितनी कैटेगरी पकड़ लोगे, मतलब 4 सेट हो गए। 1200 में आप किचन कैटेगरी में 10 सैंपल कम से कम ले आओगे, कम से कम 3 भी लेते हो सैंपल, बहुत अच्छी मिल जाती है 10-12। 1200 के आपने किचन कैटेगरी में ले आए आप 10 सैंपल। भाई इसमें देखो ये है, इसमें ऐसा नहीं होता जैसे आपने 10 डाले तो 10 चल जाए, 10 में से 1 या 2 चलेगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ जब मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में सैंपल लाना, स्टार्टिंग में सारा एकदम से सारा इन्वेंट्री मत ले लेना, सैंपल लाना, जो सैंपल चल जाए फिर उसी को आगे बढ़ाना, ठीक है। 1200 में हो गए किचन के 10 सैंपल, ठीक है। और सेम ऐसी 1200 में आप थोड़े बैग से सैंपल ले आओ, जो लेडीज स्लिंग बैग होते हैं उस टाइप के। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो आप घूमने के बहाने दिल्ली आ जाओ, दिल्ली की मार्केट घूमो, ठीक है। ट्रेन पकड़ो दिल्ली, वहां पे थोड़ा चक्कर मारो और फिर घूमने के बहाने निकल जाओ, ठीक है। दिल्ली में आपको बहुत चीजें देखने को मिल जाएगी, बहुत मार्केट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, किचन की मार्केट है, हर तरह की मार्केट है। सेम ऐसी मैंने आपको बोला अभी 1200 के 10 सैंपल ले ली किचन कैटेगरी में। सेम ऐसी 1200 के आसपास के आप ले लो बैग्स कैटेगरी में, ठीक है। 10 के आसपास सैंपल मिल जाएगी, बैग्स में मिल जाएंगे 1200 या 2000 में आसपास में। जितने में आपके 4 सेट आ रहे हैं टी शर्ट में, उतने में आपके बहुत सारे सैंपल आ जाएंगे भाई। 8 से 10 हजार में ना बहुत 2-3 कैटेगरी में सैंपल आ जाएंगे। और उन कैटेगरी जैसे आप डालोगे कोई तो चलेगा, है ना। किसी एक कैटेगरी पे डिपेंड तो नहीं रहोगे। आपने स्टार्टिंग में क्या करा, 3 से 4 कैटेगरी पकड़ ली, जिस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट चल जाए फिर उस कैटेगरी को आगे बढ़ाओ। और स्टार्टिंग में आप अगर मीशो पे कर रहे हो तो सॉक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, सॉक्स वगैरह से भी। सॉक्स की सेल अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो कम है, लेकिन मीशो पे अच्छी है। जो मैंने आपको दिखाई थी ना लेडीज सॉक्स, आपको मैंने एक बार दिखाई भी थी, देखो कुछ इस टाइप की सॉक्स मिलेगी आपको मार्केट में। आप इस तरह की सॉक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। मीशो में इनकी काफी अच्छी सेल है, मीशो में आप कर सकते हो सॉक्स से भी और अंडरगारमेंट से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अंडरगारमेंट में मुझे लगता है साइज का इशू आ सकता है आपको, इसलिए उसको भी हटा दो। लेकिन सॉक्स की कर सकते हो, सॉक्स की सेल अच्छी है मीशो पर, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी है। जो भी आपके नियर बाय मार्केट नहीं है तो बस दिल्ली आके घूमो, इस बार तो आप घूम भी लोगे, आप मार्केट भी घूम लोगे। और सबसे पहले अगर आप मान लो आपके आसपास कोई मैन्युफैक्चरर है, आसपास कोई बैठा है मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज में, तो उनको देखो कौन कौन है। कोई क्योंकि ना मतलब क्या होता है, जहां भी आप रह रहे हो ना आसपास में कोई बंदे लोग काम कर रहे होते हैं, किसी चीज में ना काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। घरों में या कहीं ना किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उनको उन पर नजर रखो, उन पर ध्यान दो, ठीक है। और स्टार्टिंग में सैंपल लाना है, स्टार्टिंग में बल्क में नहीं लाना, स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े सैंपल लाके उनसे स्टार्ट करना है। जो सैंपल चल जाए फिर उसको आगे बढ़ाना है। स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, 4 या 5 हजार के सैंपल लाओ हर 2-3 कैटेगरी में, जो चल जाए उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो क्लोज कैटेगरी में मत जाओ, स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाओ जिसमें कोई साइज का इशू ना आए आपको, ठीक है। और हाँ, क्वालिटी, जो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना, चाहे थोड़ा महंगा बेचो, क्वालिटी अच्छी रखना अपनी। और ये पता करना वो प्रोडक्ट रेगुलर मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको आने वाले टाइम में रेगुलर मिलना चाहिए वो, ठीक है भाई।
और एक बार क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपने सोच लिया है उसको एक बार जिस प्लेटफॉर्म पे सेल करने सोच रहे हो वहां पर सर्च भी कर लेना कि ये कितने का सेल हो रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्योंकि हर प्रोडक्ट ना हर रेंज का आता है और हर क्वालिटी का होता है, हर सस्ता बिकता है, महंगा बिकता है। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा पूरा। आई थिंक ना क्लोथ कैटेगरी में जो लेडीज वगैरह हैं, वो जो अनस्टिच क्लोथ होते हैं ना, अनस्टिच सूट्स होते हैं जो पहले से सिले नहीं होते, वो आप कर सकते हो सेल, जिसमें शायद साइज का इशू नहीं आता। आई थिंक आप वो कर सकते हो। क्लोथ कैटेगरी में जो सूट्स वगैरह होते नहीं होते, जो अनस्टिच होते हैं, जो सिले से पहले से सिले हुए नहीं होते, एक बार सर्च करोगे ना वो शायद चल रहे हैं, आप उनमें डील कर सकते हो, जिसमें साइज का इशू नहीं होता। अगर होता है तो कम होता है। अगर मान लो आपको फिर भी मन कर रहा है क्लोथ कैटेगरी में डील करने का, तो भाई थोड़े थोड़े सैंपल ले लो, तीन साइज से स्टार्ट कर लो, ML SL से स्टार्ट कर लो, कम ले लो, आपको करना ही है। तो जब चल जाए तो इसमें बढ़ा देना भाई। और ये तो भाई हकीकत है, क्लोथ कैटेगरी चलती है, थोड़ा डिजाइन अपना अलग होगा ना तो चलता है। मैं इस कैटेगरी को बुरा नहीं कहूंगा, कैटेगरी अच्छी है, ये बहुत जल्दी से ग्रो करती है और क्लोथ कभी किसी पहनने बंद नहीं करने, हर दिन नया डिजाइन आ रहा है तो चलता सबका है। और स्टार्ट करो ना मेरे अकॉर्डिंग क्लोथ में तो प्लेन में करना, प्लेन, क्योंकि प्लेन टी शर्ट या प्लेन शर्ट या टी शर्ट ये आपको कहीं से भी मिल जाती है और रेगुलर मिलती है। अगर डिजाइन वाले आ गई तो डिजाइन का इशू रहता है। ठीक है गाइस, आप क्लोथ में भी कर सकते हो, लेकिन कम से करना, कम से स्टार्टिंग में, जब चल जाए तब बढ़ाना उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, मैंने आपको बताया कि आपको क्या सेल करना है। फिर भी मैं आपके माइंड में 2-3 कैटेगरी डाल देता हूँ जो आप सेल कर सकते हो। एक होम किचन कैटेगरी, दूसरी बैग्स जो स्लिंग बैग्स वगैरह होते हैं, तीसरी टॉयज काफी अच्छी सेल होती है ऑनलाइन में, लेकिन ध्यान है ना अनब्रेकेबल हो, जो टूटे ना शिपिंग में, वो सॉफ्ट टॉयज हो। ठीक है, चौथी आप सॉक्स कर सकते हो सॉक्स सेल कर सकते हो आप। अगर आप मीशो पे कर रहे हो तो सॉक्स से स्टार्ट कर सकते हो, लो इन्वेस्टमेंट होती है और उसमें अच्छी से ग्रोथ होती है बहुत तेजी से, लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कम होती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो मीशो के लिए आप सॉक्स से स्टार्ट कर सकते हो, ध्यान है ना। और अमेजोन फ्लिपकार्ट में आप होम किचन, बैग्स और टॉयज वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना वो प्रोडक्ट ना अनब्रेकेबल हो, ज्यादा टूटे ना। ठीक है, उसको आप इजीली पैक कर सको। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को इतना रखते हैं, अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं ना जो आपको नए प्रिंटर लेने हो कोई भी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।